कश्मीर में भारतीय मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है, माइनॉरिटीज को और दबाया जाता है, मारा जाता है। वहां के हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। वहां पर ये प्रोग्राम, ये G20 की मीटिंग नहीं करनी चाहिए। In India, legal advocates and faith leaders from across the country's diverse religious communities condemned a case of extreme hate speech against Muslims in the city of Haridwar, calling for the country to uphold its historical traditions of pluralism and tolerance. And the Burma military regime continues to repress the Rohingya population, causing many to flee their homes. अब आप सोचिए, इतना बड़ा तमाचा अमेरिका से खाया है मोदी सरकार ने, यानी जिस अमेरिका के जरा सी तारीफ करने पर, जी हाँ, ये अपना पिछवाड़ा फुला लेते हैं कि अरे हमारे वाले तो बहुत अच्छे, हमने तो शेर पाला है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि भारत में माइनॉरिटीज को, खासकर मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है। और सामनेग्राम, इस महीने के आखिर में भारत के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए भारत ने ये G20 कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में रखी है और उस पर भारत के गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी के चमचे चमांटों ने नाच नाच कर कई घंटे घुंघरू भी तोड़े कि हम पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये बताएंगे दुनिया को कि कश्मीर कितना पुरअमन है, वहां पर कोई भी मसले नहीं, डेवलपमेंट हो रही है, हर एक कश्मीरी के घर में सोने चांदी के अंबार हैं वगैरह वगैरह। और इस तरह की भड़के मेजर गौरव आर्य भी मीडिया चैनल पर बैठकर करता रहा है और उसके साथ साथ बाकी चमचे चमांटे भी जो नरेंद्र मोदी के खास पेरोल पर काम करते हैं। अब सबसे अहम बात यह है जिसने भारतीयों को एक बड़ा झटका भी दिया है और आगे चलकर भारतीय सहाफी की जुबानी वो हकीकत भी आपको बताएंगे जिसकी अभी तक गोदी मीडिया ने एक टिक्कर तक नहीं चलाया। वो ये कि यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर के मकाम पर इस G20 कॉन्फ्रेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये कहा है कि चूंकि भारत के अंदर खासकर कश्मीर में माइनॉरिटीज के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी वहां के मुस्लिम्स हैं, उनका कत्लेआम किया जाता है, उन्हें उनके हकूक से हमेशा दूर रखा गया है, तो इसलिए कश्मीर के अंदर तो ये G20 कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि यूनाइटेड नेशंस और G20 एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन चूंकि दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस की बात को सबसे बड़े फोरम की बात समझा जाता है, इसलिए भारतीयों को इस पर काफी तकलीफ हुई और नरेंद्र मोदी सरकार के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें यह कहा कि यूनाइटेड नेशंस हमें डिक्टेट कर रहा है, बतौर मेजबान हम किसी भी जगह पर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवा सकते हैं। अब दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि जितने भी पाकिस्तान के क्लोज अलाइज हैं, जिनमें रशिया, तुर्की, चाइना और सऊदी अरेबिया शामिल हैं, उन्होंने अपने दिल्ली बेस्ड कौंसल खानों के ऑफिसर्स को वहां पर भेजने का फैसला किया है, यानी कि पाकिस्तान की नाराजगी ना हो, इसलिए वहां पर कोई खास बड़ा डेलीगेशन इन ममालिक का नहीं आने वाला। ये वो बातें हैं जो भारत का गोदी मीडिया तो अपनी आवाम को नहीं दिखा रहा, लेकिन भारत के चंद सहाफी ऐसे जरूर हैं जो खुलकर इस पर बात भी कर रहे हैं और इसे नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी भी करार दे रहे हैं कि भारत में बरसों बाद G20 कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस G20 कॉन्फ्रेंस में एक तो इन ममालिक के आला ओहदेदार नहीं आ रहे क्योंकि ये कश्मीर में है और कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए और अपने चमचों चमांटों में वाह वाह करवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क का एक बड़ा नुकसान करवा दिया है और यूनाइटेड नेशंस भी इस पर खुलकर बोलता नजर आ रहा है। खैर, पाकिस्तान के लिए जो गड़ा भारत ने खोदा था उसमें वो खुद ही गिरता जा रहा है और यही सब कुछ भारत के आजाद सहाफी अब बाकायदा कहते दिखाई देते हैं और यही सब कुछ आपको सुनाते हैं। कश्मीर में भारतीय मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है, माइनॉरिटीज को और दबाया जाता है, मारा जाता है। वहां के हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। वहां पर ये प्रोग्राम, ये G20 की मीटिंग नहीं करनी चाहिए। और कई सारे अहम मुद्दों पर जो भारत में हालात बने हुए हैं, जो कश्मीर में मुसलमानों के हालात हैं और जो तनाव बना हुआ है, उस पर UN के अधिकारी ने आपत्ति जताई और नाराजगी जताई कि इसको भारत पहले ठीक करे, मोदी सरकार ठीक करे। इस पर मोदी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीधा वही जवाब दिया जो हमेशा आलोचना करने के बाद रटा रटाया जवाब होता है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत को बदनाम करने की यह साजिश है। अल्पसंख्यक कश्मीर में कोई भी परेशान नहीं है। भारत कश्मीर या किसी भी अलग हिस्से में, क्योंकि मेजबान है तो कहीं भी मेजबानी कर सकता है। अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हम कहीं भी ये मीटिंग रख सकते हैं। ये विरोधियों के द्वारा UN के अधिकारी ने बोला है, जैसा उन्होंने कहा वैसा नहीं है। ये भारत को बदनाम करने की साजिश है और भारत विरोधी धारणा है जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। ये कहते हुए IMF ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन खारिज करने से कुछ नहीं होता, सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाती है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2022 का रिपोर्ट कार्ड आ गया है।
ये उसकी आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों, आप खुद भी देख सकते हैं। अमेरिका की ये वेबसाइट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ये वेबसाइट है। IRF की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म IRF बता रहा हूं, फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट्स। इसके अंदर जो भारत के बारे में बातें बताई गई हैं वो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है। यानी जिस अमेरिका के जरा सी तारीफ करने पर, जी हाँ, ये अपना पिछवाड़ा फुला लेते हैं कि अरे हमारे वाले तो बहुत अच्छे, हमने तो शेर पाला है। आप यहां पर ये देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि भारत में माइनॉरिटीज को, खासकर मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है और ईसाइयों को भी परेशान किया जा रहा है। दोस्तों बता दूं आपको कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी भारत के ऊपर इस मुद्दे पर बयान दिया। साथ में अमेरिका के एम्बेसडर राशिद हुसैन ने आकर बयान दिया, जो यूएस डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर हैं उस डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा कि भारत में किस तरह से माइनॉरिटीज को, खासकर मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है। सुनिए आप भी। In India, legal advocates and faith leaders from across the country's diverse religious communities condemned a case of extreme hate speech against Muslims in the city of Haridwar, calling for the country to uphold its historical traditions of pluralism and tolerance. And the Burma military regime continues to repress the Rohingya population, causing many to flee their homes. अब आप सोचिए, इतना बड़ा तमाचा अमेरिका से खाया है मोदी सरकार ने, लेकिन मानेगी तो है नहीं। अब वही हमेशा जो इनका है तरीका, ये देखिए, भारत की विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको ठुकरा दिया गया है और कहा है कि मोटिवेटेड बायस्ड कमेंट्री है। ये यानी पाकिस्तान से जोड़ दिया है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और पाकिस्तान के कहने की वजह से भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो भारत में बताया गया है, दिखाया गया है कि भारत में मुसलमानों और दलितों को परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार ने हमेशा जो रटा रहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये भारत के दुश्मन भारत की तरक्की से, विकास से डर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की जबरदस्ती आलोचना करते हैं। और पाकिस्तान और दूसरे भारत विरोधी देशों का ऐसे बयान में बड़ा रोल रहता है। वैसे तो पाकिस्तान की इनकी नजर में औकात नहीं है, पाकिस्तान का ये पा भी न मानते हैं। ये कहते हैं तो हम तो कुछ नहीं मानते पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ पर जहां इनकी पूंछ पर पैर रख दिया जाता है तो तुरंत बिलबिलाने लगते हैं कि पाकिस्तान, इनमें पाकिस्तान का हाथ है। अरे भैया, और हमारा दोस्त है वैसे बोलता है, तो वही याद आ गया मुझे, जैसे फड़फड़ाते हैं वो भी ऐसे फड़फड़ाता है, ना भैया ये क्या कह दिया तुमने। तो ऐसे जो है मोदी सरकार फड़फड़ाने लगती है तुरंत, अरे भाई ये क्या, यार हमारे खिलाफ बयान दे रहे, ये बड़े कमीने यार, ये भारत को बदनाम करने को जा रहे हैं हमारे भाई। जब यही देश मोदी जी की तारीफ करे तो ये गिद्दा करते हैं, आए हमारा मोदी, हमारा मोदी, और यहाँ फौरन जो आग लग जाती है।